चाचा जी, आप तो कह रहे थे ऐसी जगह ले चल रहा हूँ जहाँ लाखों करोड़ों का धन मिलेगा। बेटा गोपी, खेल हम इसी जगह दिखाएंगे। अरे चाचा जी, इस जंगल में? ये जंगल देख रहे हो? हाँ बेटा, यहाँ पर वो धनमाल है कि अगर वो हासिल कर लिया मैंने तो समझ लो करोड़ों में खेलेंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन कैसे चाचा जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? बताइए चाचा जी। तो चाचू से मैंने जाना है, ये खूनी महल पुराना है। इस खूनी महल के अंदर में एक बना हुआ तहखाना है। धनमाल तुम्हें सब जाना है और दुनिया वालों को बेटा अब कुछ बन कर दिखलाना है। सारा ले आऊंगा, चाचा तय खाना दिखलाओ, मैं फौरन अंदर जाऊंगा। वाह बेटा, दिल में अब सब्र नहीं होता, चाचा तय खाना दिखलाओ। भगवान के खेल निराले है, गुणगान प्रभु का गाऊंगा। लेकिन बेटा गोपी, एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बात है? तो जाने से पहले मैं तुझको एक गुप्त राज बतलाता हूँ। गुप्त राज? जी हाँ, और जलता जिनादी चिराग वहाँ, ये राज तुम्हें बतलाता हूँ। उस तहखाने के अंदर है? लेकिन एक बात और है, चिराग की करते रखवाली एक जिंद वहां पर बलशाली, दौलत के साथ दिया लाना लेकर के नाम महाकाल। और रहता चाचा बलधारी है, रहता चाचा बलधारी है। घर से तन मेरा कांप रहा, अब हिम्मत नहीं हमारी है। खुद ही तहखाने में जाओ, इच्छा होए तुम्हारी है। धन की मुझको परवाह नहीं, अब जान मुझे बस प्यारी है। मैं नहीं जाऊंगा चाचा जी, क्योंकि मुझे जिन से बहुत डर लगता है, इसलिए। घर जा रहा है? हाँ। अपनी माँ से क्या कहेगा? मैं कमा के आ गया हूँ, बनाओ, मैं कुटुर कुटुर खाऊं। देखो, उठाओ झोली। नहीं चाचा जी। बेटा गोपी, मैं कहता हूँ झोली उठाओ। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं
पगले, तुझे इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि जिंदगी भर खाओगे चुकेगा नहीं। लेकिन चाचा जी क्या करूं, मुझे जिन से बहुत डर लगता है। मेरे ऊपर तुझे यकीन नहीं होता है? सुन मेरी बात, तुझे यकीन नहीं होता तो जादू की अंगूठी देता हूँ, वो मार नहीं सकता तुझको, ये दावे से मैं कहता हूँ, ये मार नहीं सकता। ये मेरी जादू की अंगूठी। चाचा जी हाँ, क्या सचमुच इस अंगूठी के रहते हुए जिंद हमारा कुछ नहीं कर सकता? बेटा गोपी, ये तुम्हारी अंगुली में पड़े रहेगी तो जिंद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये बात है? हाँ। अरे चाचा जी तब तो हम जरूर जाएंगे। ये पकड़ो अपना डमरू। शाबाश। और ये पकड़ो। ये रही अंगूठी। बहुत अच्छा चाचा जी। लेकिन चाचा जी। हाँ बेटा। मुझे आप उस तहखाने के गेट तक छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन चाचा जी। हाँ? मुझे अकेले छोड़कर जाना मत यहाँ से। अरे पगले, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? ठीक है, आओ। चलिए चलिए। देखना बेटा, ठीक है। अरे बंद करो। चाचा जी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जिंद तो मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा है। अरे पगले, देख वो कह रहा है आओ आओ बेटा, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, क्या? घूमेंगे और तुम्हारा दिल बहलाएंगे। अरे चाचा जी जिंद मेरे साथ खेलेगा? हाँ बेटा, वो तुम्हारे साथ खेलने को मांग रहा है। जाओ। यानी कि वो बच्चों से प्यार करता है? बहुत प्यार करता है और बूढ़े जवानों को जानता है, बूढ़े जवानों को फाड़ कर फेंक देता है। ये बात है? हाँ। तब तो चाचा जी हम अवश्य जाएंगे। चलो बेटा। बेटा गोपी। हाँ चाचा जी। तहखाने में पहुंच गया? हाँ चाचा जी मैं तहखाने में पहुंच गया। ये बता, जिंद बैठा है? जिंद मुझे सहला रहा है चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराना नहीं बेटा, तेरे उंगली में मेरी जादू की अंगूठी पड़ी है। वो तो है। और ये बता, जिंद बैठा है? हाँ चाचा जी बताया तो, जिंद बैठा है। चिराग जल रहा है। चिराग को बुझा दे बेटा। बुझा दिया? हाँ चाचा जी। जिंद गायब हो गया चाचा जी। ठीक बेटा, जितना धनमाल है सब उठा लो और सुन, चिराग लाना नहीं भूलना। चाचा जी। हाँ। मैं सारी दौलत एक बैग में इकट्ठा कर लिया हूँ। शाबाश। और ये पकड़ो सारी दौलत। ये लो, ये लो। हाँ चाचा जी। ये बता, चिराग कहाँ है? चाचा जी चिराग अभी मेरे पास है। तेरे पास है? मुझे बाहर निकालो चाचा जी, मेरा दम घुट रहा है। गोपी, चिराग मुझे दे बेटा, मुझे डर बहुत लग रहा है। अरे चाचा जी चिराग नहीं दे सकता मैं आपको, पहले मुझे बाहर निकालो चाचा जी। गोपी पहले चिराग मुझे दे बेटा, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। अरे चाचा जी। हाँ। मुझे भी तो बहुत डर लग रहा, मैं क्या करूं फिर? जिंद तुझे कुछ नहीं कहेगा बेटा, और मुझे पा गया तो चीर कर फेंक देगा। ला ला चिराग मुझे दे। नहीं चाचा जी, जब तक आप मुझे इस तहखाने से बाहर नहीं निकालेंगे मैं आपको चिराग नहीं दे सकता। तो ये दौलत मुझे देकर बहलाना फुसलाना चाहती हो? सवाल नहीं चाचा जी, मुझे नहीं चाहिए। ला चिराग दे दो गोपी। नहीं नहीं चाचा जी। नहीं दोगे? नहीं। नहीं दोगे? नहीं चाचा जी। नहीं दोगे? गोपी कसम मां भवानी की, तड़प तड़प के मर जाओगी। लाओ। नहीं चाचा जी। हराम जादे। मरो, इसी तहखाने के अंदर तड़प तड़प के मर जाओगे गोपी,
बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, मैं तो चल रहा हूँ, दूसरे बच्चे की तलाश करूंगा। दूसरा बच्चा मिल जाएगा, चिराग तो मैं खुद हासिल कर लूंगा। ध्यान दीजिएगा, तहखाने के अंदर जादूगर ने उसे धक्के मारकर अंदर कर दिया। वो बेचारा वहीं पर कस खा गया। जादूगर की अंगूठी उसकी अंगुली में पड़ी है, जमीन पर रगड़ खा गई। रगड़ खाने से रतन देव प्रकट हुए। उठो उठो मेरे मालिक, उठो। चलो नहीं मेरे मालिक, आओ। अरे कहो मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया? कहो मेरे मालिक, अरे मुझे क्यों बुलाया? बड़ा सामने गुलाम है आया। कहो मेरे मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? भला मैंने तुमको और यहाँ कब बुलाया? मुझे लग रहा भूत का कोई साया। फिर तुम कौन हो? मैं भूत प्रेत नहीं हूँ मालिक, डरो मत। मेरा नाम रतन देव है। रतन देव? जो तुम्हारे हाथ की उंगली में अंगूठी है, मैं उसी का गुलाम हूँ। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी, मैं उसी का गुलाम रहूंगा। बोलिए, अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? रतन देव, अगर आप सचमुच इस अंगूठी के गुलाम हैं, तो पहले मुझे इस तहखाने से बाहर निकाला जाए। ठीक है मालिक, आइए हमारे कंधों का सहारा लीजिए। हम आपको इस गुफा से हवा की रफ्तार में निकालते हैं। ठीक है। अब बोलिए मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? रतन देव मालिक, जंगल के उस पार मेरी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। आइए मालिक, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाते हैं। आइए। क्या बताऊं, शाम होने लगी, अभी तक देवर भूत नहीं आए, ना मेरा बेटा क्यों हो रहा है। मेरी मैया इधर देखिए गौर। आज मैया टल गई, शुक्र था भगवान का जो जान मेरी बच गई। और जान का मेरे प्यासा था वो जादूगर, जान का मेरे प्यासा था वो जादूगर।
वो जादूगर क्या कह रहा था हरामजादा? और कैसे बच के आ रहे हो बेटा? माँ, बना एक खूनी महल उस जंगल के बीच, उसी महल में ले गया मुझे अधम वो नीच। मामा, मुझे अधम वो नीच दिखलाया एक तहखाना और कहा कि उसके अंदर भरा है माल खजाना। जाने से पहले उसने बताया मुझे करता दीपक रखवाली जिन्नात है, दिया देना बुझा और लाना उठा, दौलत से कीमती ज्यादा चिराग है। चिराग है माँ। जिंद का नाम सुन करके मैया मेरी, जिंद का नाम सुनकर सुन करके मैया मेरी, अंदर जाने से इनकार मैंने किया, फिर वो धीरज बधा कर के मैया मेरी, जादू की अंगूठी है मुझको दिया। खजाना उठा के लाया, साथ में दिया भी लाया। मांगा उसने चिराग और बंद किया तहखाना माँ, और गया कमीना भाग। अरे मेरे लाल, तुम्हें तहखाने में बंद कर दिया और कमीना भाग गया? हाँ माँ। कैसे निकल के आ रहे हो बेटा? कैसे बच के आ रहे हो? माँ, उस जादूगर की दी हुई अंगूठी मेरे हाथ में थी, अचानक मैं उसी तहखाने में गिर गया और ये जमीन में रगड़ खा गई। इतने में रतन देव आ पहुंचे माँ। माँ, इस अंगूठी की ये गुलाम है, इनका नाम रतन देव है माँ। मुझे उस तहखाने से बाहर निकाला और आपके पास लेकर चले आए माँ। रतन देव। रतन देव है ये? हाँ माँ। धन्य हो रतन देव, धन्य हो। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया मालिक। धन्य हो महाराज। नहीं मालिक, मैंने आपके साथ कोई उपकार नहीं किया, बल्कि इस अंगूठी का चमत्कार है। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी मैं उसी का गुलाम रहूंगा। कहिए मालिक, अब क्या आदेश है मेरे लिए? जाओ रतन देव, वक्त आने पर तुम्हें हम फिर बुलाएंगे। जैसी आज्ञा हो मालिक। जाओ। क्या सोच रही हो माँ? बेटा, मैं ये सोच रही हूँ कि वो जादूगर हरामजादा इतना धनमाल छोड़कर ये चिराग को क्यों हासिल करना चाहता था? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। आखिर इस चिराग में ऐसी क्या खूबी है जो कि जादूगर भूतनाथ इस चिराग के पीछे ही पड़ा था माँ? माँ, बेटा, ये चिराग संभाल के रखो माँ, एक ना एक दिन ही हमारे काम आएगा माँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन ये हराना ठीक नहीं बेटा। चलिए आज भाग चले, नहीं जादूगर को पता चलेगा कि तहखाना का चिराग नहीं है, यहाँ भी आ सकता है बेटा। चलिए आज भाग चले। और माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास ढेर सारी दौलत है। अब हम और तुम कहीं दूर चलकर एक बहुत बड़ा सा महल बनाएंगे, वहां पर एक नगर बसाएंगे और उस नगर का नाम हम रतन देव नगर रखेंगे माँ, क्योंकि ये सब रतन देव की कृपा है। हाँ बेटा, सब आइए माँ। हर 5 बरस बीते प्रिय, हर जंगल के दरमियान, और लेकिन बदला ना मिला। और बदला तो मिल जाएगा और मेरे मन के
जल रही और है। बड़ी तपस्या से मिला हरि मुझको अमरी सुहाग। अरे भला जाए कहाँ बुताए दिल। मानता हूँ पूर्णिमा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अपने दिल की आग बुझाने क्या जाओगी। वही तो। लेकिन क्या करूं, बीता हुआ कल याद करता हूं तो बदन में आग लग जाती है। ये सब शोभा नहीं देता। नहीं, लेकिन नहीं, आज तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हारा दिल जरूर बहलाऊंगा और साथ साथ अपना भी। सच तो मिलेगा गगन के तले धरती का प्यार पले। हो मिलेगा गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में होती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। हो मिलेगा गगन के तले धरती का प्यार। नदिया का पानी दरिया से मिलके, नदिया का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले। हो मिलेगा गगन के तले धरती का प्यार। ये देसी शराब के ठेकेदार वारिसगंज वाले हमारे भैया, यही लड़िया उलार पे 20 रुपया दिया था। जे बिरादरी भोजन करके बाकी हो चलो खा लियो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये साले नाग नागिन हैं, ये कहीं में चिपके हुए। क्या बताऊं? आज मेरे पास अंगूठी होती तो मेरे तो देव द्वारा इस क्रिया का अपहरण कर लेता, लेकिन मेरी अंगूठी गोपी के पास में है। ठीक है, मैं अपने मंत्र द्वारा इस क्रिया का अपहरण करूंगा। जूता से ऐसा जादू मारूंगा, ऐसा जादू मारूंगा कि आसमान में उड़ोगी। मिलेगा गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐ पूर्णिमा, दिल यही कह रहा है क्या कि थोड़ी देर हम इसी वृक्ष के नीचे आराम करें। राजा जी, दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। आओ थोड़ी देर हम इसी जगह पर आराम करते हैं, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं राजा? आओ। देखा तो हाँ भैया।